हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 9.11 जो कि कन्वर्ज थ्योरम है 9.10 की। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है ये 9.11? देखिए स्टूडेंट, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल्स का सम यानी कि ए बी और सी डी है और अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या होगा? तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लेट ए बी सी डी is a quadrilateral। तो ये ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल है एंड वर्टेक्स C ऑफ क्वाड्रिलेटरल is not on the circle। ABCD स्टूडेंट हमने एक क्वाड्रिलेटरल एज्यूम किया है और जिसका एक वर्टेक्स C जो है इस सर्कल पर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, और उसी को हमको प्रूव करना है कि वो सर्कल पर है। ठीक है स्टूडेंट, तभी ये क्या होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। बट साइड BC इंटरसेक्ट सर्कल एट E। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे इसमें देखिए, जॉइन D टू E। नाउ ABED is a cyclic quadrilateral। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल माना स्टूडेंट और जिसका कि एक वर्टेक्स पॉइंट सी जो है वो सर्कल पर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, पर ये जो साइड BC है क्वाड्रिलेटरल की, ये सर्कल को किसमें इंटरसेक्ट करती है? पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट, ए बी ई और डी ये क्या हो गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा स्टूडेंट? बाय द थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बाय द थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से दोनों एंगल अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, जो हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल माना था वो क्या है? उसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो इसको लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको गिवन है। और एंगल B प्लस एंगल D इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया स्टूडेंट। ठीक है, और एंगल B प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री है, ये भी हमको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री है बिकॉज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, ये हमको गिवन है। ठीक है सर, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, दोनों 180 डिग्री है तो राइट हैंड साइड इसके 180 डिग्री है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ई। इसका मतलब एंगल ए से एंगल ए कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई आ गया हमारे पास, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। और ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट सी एंड पॉइंट E are coincide। और एक कब पॉसिबल है, जब ये दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड होंगे। हेंस ए बी सी डी, हेंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और यही हमको स्टूडेंट प्रूव करना था। इजी थ्योरम है स्टूडेंट, तो ये आपको ठीक से समझ में आ गई स्टूडेंट। तो इस क्लास में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।